Hello बच्चों, let's read the question. It says, what is the solar cell? Draw its VI characteristics. Explain three processes involved in its working. So question में solar cell क्या है ये हमें बताना है, उसकी VI characteristics draw करनी है और उसकी working explain करनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि solar cell क्या है. ठीक है, solar cell किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका सिंबल कैसे कौन सा यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, देन इसकी वर्किंग समझेंगे और उस वर्किंग की हेल्प से हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले सोलर सेल की कुछ इंफॉर्मेशन दे लेते हैं, जैसे कि सोलर सेल को हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं. फोटोवोल्टाइक सेल ये रिवर्स बायस्ड डायोड की तरह एक्ट करता है. रिवर्स बायस्ड डायोड की तरह एक्ट करता है. हालांकि इसमें कोई एक्सटर्नल बायसिंग नहीं अप्लाई की जाती है जिससे ये रिवर्स बायस्ड हो, लेकिन इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है जो आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि ये किस तरीके से रिवर्स बायसिंग में एक्ट करेगा. ठीक है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को, यानी सन से मिलने वाली रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और करंट प्रोड्यूस करता है. अब इसको यूज करने के लिए जो मटेरियल इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो है सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और इंडियम आर्सेनाइड. तो कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं जिसकी हेल्प से सोलर सेल को हम बना सकते हैं. अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होगा. लेट्स से यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड है, तो एक पी टाइप मटेरियल होगा और उससे कनेक्टेड एक एन टाइप मटेरियल होगा. ठीक है, ऊपर और नीचे क्या दिए गए हैं, इलेक्ट्रोड फॉर कनेक्शन. ये इलेक्ट्रोड है, ऐसे ही ऊपर भी इलेक्ट्रोड दिया गया है. बीच में जो स्पेस छोड़ी गई है यहाँ पे सन रेज फॉल होंगी. ठीक है, ऊपर वाला रीजन पी टाइप है, नीचे वाला रीजन एन टाइप है और यहाँ पे सन रेडिएशन फॉल हो रहा है. तो यहाँ एक ग्लास प्लेटिंग की गई है. दिस इज ग्लास प्लेट और दिस इज ग्लास. यहाँ पे ये निकल रिंग लगाई गई है, निकल रिंग. ठीक है, और फिर कनेक्शंस किए गए हैं, यहाँ पे कनेक्शंस किए गए हैं और एक लोड रेजिस्टेंस को अटैच किया गया RL. ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक बैटरी फॉर्म है. ठीक है, और इसकी ऊपर वाली साइड जो है ये प्लस साइड है और नीचे वाली नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे आती हुई है इनकमिंग लाइट. तो ये सोलर सेल का स्ट्रक्चर है. अब हम इसके डायग्राम से इसकी वर्किंग को समझते हैं. ठीक है, तो वर्किंग पे आते हैं. अब जैसे कि शुरुआत कहाँ से होगी, सन रेज से होगी. सन रेडिएशन जो है एनर्जी कैरी करता है फोटोन के टर्म्स में. ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स है. फोटोन एनर्जी कैरी करते हैं और h न्यू से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये एनर्जी जब फॉल होती है इस एरिया में यहाँ पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होते हैं. अब देखिए, जो लेट से हम सिलिकॉन मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये कैसा मटेरियल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड है. कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं एक बार. सो कोवलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे जो P और N टाइप है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्डेड
सिलिकॉन एटम्स है। लेकिन जब सन की रेडिएशंस फॉल होंगी यानी hν रेडिएशंस फॉल होंगी तो क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस होल पेयर क्रिएट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जिस तरीके से क्रिएट हुए हैं ये तुरंत कंबाइन भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंबाइन ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का जो थिकनेस है वो बहुत कम रखा जाता है। ये जनरली थिन यूज किए जाते हैं जिससे ये कंबाइन ना हो सके। अब चलिए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन प्रोड्यूस हो गए, क्रिएट हो गए, क्रिएटेड। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है, P और N को आप मिलाओगे तो इन जनरल यहाँ डिप्लीशन रीजन होगा। P की तरफ स्टैटिक नेगेटिव चार्जेस होंगे और N की तरफ स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हुआ है वो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन स्टैटिक चार्जेस की हेल्प से बना हुआ है, वो चार्ज मूव नहीं करते हैं, स्टैटिक चार्जेस हैं और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को डिफ्यूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल डिफ्यूज टू देयर respective N type and P type पार्ट। लेट से इसका मीनिंग है कि जैसे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हो गए अप्रोप्रिएट अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करने के बाद, अब्सॉर्ब करने के बाद। ठीक है, अब ये अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डिप्लीशन रीजन की वजह से है, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो N की तरफ खींचा चला जाएगा और होल जो है नेगेटिव चार्जेस की वजह से P टाइप में ही रह जाएगा। तो अब N टाइप में क्या हो जाएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और P टाइप में केवल होल हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का सेल की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके का जो ये डिफ्यूजन है ये जनरली हम कब देखते हैं, ये एक तरीके का माइनॉरिटी करंट चार्ज है, माइनॉरिटी करंट प्रोड्यूस करता है जब हम रिवर्स बायस में बात करते हैं कि N टाइप में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो N टाइप में चले जाएंगे और सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो होल्स हैं वो P टाइप में चले जाएंगे, तो एक माइनॉरिटी करंट कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस नहीं भी हुए हैं लेकिन लेट्स से N टाइप में कुछ होल पेयर्स हैं तो वो इस स्टैटिक चार्जेस और डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से P टाइप में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो P टाइप में है वो N टाइप में आ जाएंगे। तो यही कारण है माइनॉरिटी करंट का। ठीक है, और ये रिवर्स बायस की कंडीशंस की हेल्प से हो रहा है, ये रिवर्स बायसिंग की वजह से हो रहा है। हालांकि कोई एक्सटर्नल अप्लाई नहीं की गई है लेकिन जो सेटअप है वो इस तरीके का बनाया गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे दोनों अलग अलग तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स will be accumulated in two sides of the junction. जंक्शन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे और ये जो है ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको कंक्लूड कर देते हैं। पहली प्रोसेस में क्या है कि रेडिएशन से हमने इल्यूमिनेशन किया, रेडिएशन इल्यूमिनेशन, और इसकी हेल्प से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गेट सेपरेट हो गए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। थर्ड केस N टाइप
और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो n टाइप में पहुंच गए और जो होल्स हैं वो p टाइप में पहुंच गए। n टाइप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दिया और p टाइप को और ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया, और एक तरीके से एक सेल की तरह, फोटोवोल्टेइक सेल की तरह ये बिहेव करता है, और सोलर सेल इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है, ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये करंट है I, ये है V, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा, जहाँ पे ये क्या है, V ओपन सर्किट और ये क्या है, I शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब है कि अगर जब हम लेट्स से ये जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया है यहाँ पे रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दें, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज अचीव होगी वो मैक्सिमम होगी और करंट मिनिमम होगा। लेट्स से अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे तो क्या होगा, करंट यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा। एक तरीके से हमने यहाँ से सर्किट को ओपन कर दिया तो क्या है, करंट नहीं पास हो पाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलेगी। तो ये VOC बताता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसी तरीके से अगर आप इस रेजिस्टेंस की जगह शॉर्ट कर दो, यानी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो आइडियल केस में ये क्या है, मैक्सिमम करंट और शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है और करंट क्या है, मैक्सिमम। तो ये डायग्राम है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो this is whole process about what is solar cell, its VI characteristic and its working. I hope you understood it well. Best of luck.